गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जिस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। मेरा कहने का मतलब है एक प्लेन दे रखे हैं, इस प्लेन को कोई ना कोई इक्वेशन देनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये कोई प्लेन है, इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर होएगा तभी तो वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n आपने किया है तो एक परपेंडिकुलर है, तो एक परपेंडिकुलर है ये इस पॉइंट को, एक ये परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर ही है। इसका नाम कोई m दे दो, p दे दो। ये प्लेन है तो अगर लाइनें ऐसे मारनी हो तो मार लो, वो जैसे मर्जी कर लो ताकि आपको दूर से दिखे 3 डायमेंशनल है बस। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई पॉइंट है P, x1 y1 z1। क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा होगा, कोई पॉइंट है P x1 y1 z1। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है प्लेन तक का, मतलब PM फाइंड आउट करना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर PM फाइंड आउट करना है तो आपने लाइन के अंदर इसका नाम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा था इमेज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। वीडियो नंबर आई थिंक 5-6 होगी, 6 होगी। तो इसके अंदर क्यों नहीं कहा? PM निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है जो मैं सिखा रहा हूं, एक तरीका पार्ट 6 में आप देखना, इमेज ऑफ ए प्लेन। अब फिर आपके दिमाग में आएगा सर इमेज ऑफ ए प्लेन है तो उसके अंदर इसके अंदर फर्क क्या हुआ? जब कभी किसी क्वेश्चन में सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दे या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन बोल दे तो फिर हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। किसी क्वेश्चन में M पॉइंट, इसको बोलते थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आप 6 नंबर वीडियो देखना आपको पता लगेगा सारा। इसको बोलते थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस कॉन्सेप्ट से नहीं निकल सकता। तो जिस बच्चे को ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं पता वो लाइन की वीडियो देख ले, जिसको वो भी नहीं अभी देखना चाहता पहले पार्ट 6 देख लो, फिर पार्ट 5 देख लो, फिर आपको हर चीज़ क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है सारा कुछ। तो अब ये हमने PM निकालना है, बड़ा आसान काम है यार। ये आप +1 में स्ट्रेट लाइन में करके आए हो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मैं आपको याद दिलाऊं, आपने किया ax1 प्लस by1 प्लस c बाय √a² प्लस b²। ये आप स्ट्रेट लाइन में करके आए हो। स्ट्रेट लाइन टॉपिक जिसको नहीं पता +1 की मेरी वीडियो देख लो स्ट्रेट लाइन की। तो अब +2 में भी सेम फार्मूला है, बस z ऐड होएगा इसके अंदर, इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन B ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। PM निकालना है, PM मतलब डिस्टेंस निकालना है, D का मतलब है ये पॉइंट डायरेक्ट प्लेन के अंदर पुट कर दो क्योंकि ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट डायरेक्ट प्लेन के अंदर पुटिंग कर दो आप। तो क्या आएगा, x की जगह जो भी पॉइंट, y की जगह, z की जगह जो भी पॉइंट दे रखा होएगा, x1 y1 z1 प्लस d बाय x के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, y के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, z के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला है। जिस बच्चे ने ये फार्मूला नहीं करना ना करो। पार्ट नंबर 6 में इमेज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने PM निकालना सिखाया हुआ है, वो उस तरीके से भी कर सकते हैं, पर वो एक लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है, इसलिए ये डायरेक्ट फार्मूला शॉर्टकट है, ट्रिक नहीं है, शॉर्टकट वे आउट है उसका। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब इसमें कई बार आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, कई बार इसको आप राइट डाउन करो, फिर मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ क्या आता है। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, 2 प्लेन आपस में पैरेलल है, जैसे मर्जी मान लो, 2 बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, D फाइंड आउट करना है।
पैरेलल प्लेन की खासियत क्या होती है? अगर इस प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई, अभी मैं रिमार्क में लिखवा देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, d1 नाम दे दो। और दूसरा पैरेलल प्लेन की खासियत क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इक्वल टू 0। तो दो पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। इसके डिस्टेंस के मैंने डी सपोज किया, इसका फार्मूला होता है दोनों को माइनस, ax कट गया, by कट गया, cz कट गया, d1 माइनस d2 का मोड बाय अंडर रूट x के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, y के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, z के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, x के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, y के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, z के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा स्टूडेंट्स कि सर ये पैरेलल प्लेन कहा है आपने, पैरेलल प्लेन कहा है, पैरेलल प्लेन के अंदर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड क्यों सेम लिया? वी नो डैट पैरेलल प्लेन्स हैव सेम डायरेक्शन रेशियो। तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है? ABC, इसकी क्या है? ABC, ये दोनों सेम होएगी। तो पैरेलल के अंदर सिर्फ कांस्टेंट डिफर करता है, ये अपनी स्ट्रेट लाइन में भी किया हुआ है। तो मैं एक रिमार्क लिखवा देता हूँ इसके बाद, उसके बाद अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। रिमार्क, वी नो डैट, ये आप +1 में करके आए हो, वी नो डैट पैरेलल लाइंस हैव, वी नो डैट पैरेलल लाइंस और प्लेन एक ही बात है, लाइंस बोल दूं या प्लेन्स बोल दूं, पैरेलल लाइंस हैव या प्लेन्स सेम डायरेक्शन रेशियो, सेम डायरेक्शन ratio. Parallel lines have same direction ratios. If equation of plane B, अगर equation of plane दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, d1 लिख लो इक्वल टू 0, then equation of parallel plane can be written as, parallel plane can be written as सेम ax, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो सेम है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, सिर्फ कांस्टेंट को डिफर करना है, बाकी सारी कहानी सेम है, d2 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में कोई मुश्किल फार्मूला नहीं था, एक डिस्टेंस पे पॉइंट निकाला, एक पैरेलल प्लेन निकाला, बस दो चीज़ें थी। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया क्या लिखवाया है। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं और बहुत ईजी है, एक ही फार्मूला है, एक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट का, उसका सब पार्ट पैरेलल है बस। तो बहुत ध्यान से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट निकालना है, पिक्चर जरूर बनानी है हर क्वेश्चन में। ये पिक्चर है, अब कहोगे सर ये तो वेक्टर फॉर्म दे दिया आपने, फार्मूला तो कार्टेशियन में सिखाया है। वेरी सिंपल यार, चेंज इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन। आर को क्या लिखते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 6y प्लस 2z माइनस 11 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2y, 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 11 इक्वल टू 0। कहता है एक पॉइंट है P 2 3 4, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही प्लेन बना लेना सेम। तो ये प्लेन क्या दे रखा है? अगर पिक्चर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन को सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। जितने मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, हर टॉपिक की पिक्चर बना रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन में सेम पिक्चर बननी है, उसके बिना क्वेश्चन को समझना मुश्किल है। ये प्लेन है, बस ये पॉइंट पुट कर दो। देयरफॉर फार्मूला इसके पीएम को क्या मानते हैं? डी। फार्मूला क्या आएगा? ये पॉइंट पुटिंग कर दो, 3 इंटू 2 6 इंटू 3 2 इंटू 4 माइनस 11 बाय एक्स के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, वाई के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, जेड के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर। 6 माइनस 18 प्लस 8 माइनस 11, तो ये क्या गया? 9 प्लस 36 प्लस 4, 45 और 4 49 का स्क्वायर रूट 7। तो 14 गए, -4 माइनस 15 का मोड, तो 15 बाय 7। डिस्टेंस क्या आ गया? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए ये मोड पाया होता है, इसलिए मोड पाया है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये देखने से लगेगा यार बड़ा टफ क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो इसके पैरेलल हो। ये प्लेन है, छोटा बनाया है,
ये प्लेन 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये पैरेलल प्लेन हो गया इसके सामने, तो पैरेलल प्लेन में क्या होता है, वी नो डैट, लिख लो, वी नो डैट पैरेलल प्लेन्स हैव सेम डायरेक्शन रेशियो। तो ये क्या आएगा, x माइनस 2y प्लस 2z, इसकी जगह प्लस k इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस k इक्वल टू 0, सिर्फ कांस्टेंट का डिफर होता है। तो यहां क्या लिखोगे, लेट इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन बी x माइनस 2y प्लस 2z प्लस k इक्वल टू 0। यहां तक तो आपको समझ आ गया, बड़े आराम से समझ आ गया आपको। अब जो पैरेलल प्लेन है, अब जो पैरेलल प्लेन है, विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस, विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस, कोई पॉइंट है P जो 1 2 3 दे रखा है और इसका डिस्टेंस क्या है 1, PM क्या दे रखा है 1। अगर पिक्चर समझ आ गई तो क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इजी है। गिवन है PM इक्वल टू 1, यूनिट डिस्टेंस दे रखा है, मतलब D की वैल्यू, इसको हम हमेशा D लेके चलते हैं, 1 दे रखी है, खत्म हो गया 1। हम फार्मूला क्या होता है PM का, ये जो पॉइंट है डायरेक्ट पुटिंग कर दो, 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस k बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। PM क्या है 1, 1 माइनस 4 प्लस 6, 7 माइनस 4 3 प्लस k, 4 4 8 और एक 9 3 को बाहर ले जाओ, 3 प्लस k का मोड क्या आ गया 3। अब ये मोड है, मोड बाहर निकल के क्या आता है प्लस माइनस 3, मोडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस 3 आता है। तुम छोटी क्लासों में करके आए हो x मोड इज इक्वल टू 2 होता है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 लिख के आए हो छोटी क्लासों में, क्योंकि मोडुलस में नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूड होता है। तो ये तो मैंने वैसे ही आपको बताया है, तो कंफ्यूज ना होना बस। एक बार ही 3 प्लस k इक्वल टू 3, एक बार ही 3 प्लस k इक्वल टू माइनस 3, k की वैल्यू क्या आ गई 0, k की वैल्यू क्या आ गई -6। तो उसने इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन कहा है, तो स्टूडेंट्स उसने इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन कहा है। सो इक्वेशन इसमें पुट कर दो, सो पुट इन 1, k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर केस 1, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, केस 2, k इक्वल टू -6, x माइनस 2y प्लस 2z -6 इक्वल टू 0। तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स जो मैंने आपको इसके पहले 2 क्वेश्चन करवाए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो अब ये 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ कल जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बोलते हैं, तब इन फार्मूलों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब ये क्वेश्चंस करोगे तो इस फार्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। और ये ही क्वेश्चन पेपर में आपको आएंगे, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहेगा आपका। तो ये क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर पिक्चर बनाओगे तो बड़े प्यार से क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाएंगे, बहुत प्यार से होंगे क्वेश्चन सोल्व। आपको मैं फिर बात रिपीट कर दूं, सारी वीडियोस एक ही बार में नहीं देखनी आपने। अगर पेपर का टाइम है तो बात अलग है, अगर आपने पहले किया हुआ तब भी बात अलग है। अगर नए सिरे से कर रहे हो तो हर रोज की 1 या मैक्सिमम, किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है 2 देख लो, ये नहीं कि आज ही सब कुछ करने हैं। मैं प्लेन के प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस टॉपिक के भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप कर सकते हो इजीली। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिड पिक्चर बनानी जरूरी है, मिड पैरेलल टू दिस प्लेन। एक ये प्लेन है 2x प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, एक ये प्लेन है 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेन के एक मिड वे पैरेलल है, बिल्कुल बीच में
एक ये प्लेन है, ये प्लेन ही समझ लो। तो अगर ये प्लेन है इन दोनों के मिडवे में है तो इसका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होएगी, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस सेम होएगा। अगर ये पैरेलल है डायरेक्शन रेशियो भी सेम होएगी। तो लेट इक्वेशन ऑफ मिडवे पैरेलल बी, इक्वेशन ऑफ मिड पैरेलल प्लेन बी क्या होगी, 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस के इक्वल टू 0। क्योंकि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, डायरेक्शन रेशो सेम होती है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, डायरेक्शन रेशो सेम होती है। बस खत्म हो गया, ये इन दोनों के बीच में है, इसका डिस्टेंस क्या आएगा, दोनों को माइनस मैंने अभी करवाया है। नाउ 3 माइनस के का मोड बाय अंडर रूट एक्स के साथ जो लगा है, वाई के साथ जो लगा है, जेड के साथ जो लगा है। मिड मतलब इक्वल टू, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होएगा, दोनों को माइनस क्या आएगा, के माइनस 9 का मोड बाय अंडर रूट एक्स के साथ जो लगा है, वाई के साथ जो लगा है, जेड के साथ जो लगा है। खत्म हो गया, ये कैंसल। 3 माइनस के का मोड इज इक्वल टू के माइनस 9 का मोड। आपको पता है जब भी मॉडुलस कैंसल होते हैं तो प्लस माइनस आता है। 3 माइनस के इज इक्वल टू के माइनस 9, 3 माइनस के इक्वल टू माइनस के प्लस 9। यह माइनस के से माइनस के कट गया, 3 इज इक्वल टू 9, नॉट पॉसिबल। ये वाला केस तो हो नहीं सकता, ये केस तो हो नहीं सकता। यहां क्या आ गया, 2k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 6। जो k की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो आंसर, क्योंकि उसने वही कहा था ना, इक्वेशन ऑफ मिडवे पैरेलल। जो k की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पिछले क्वेश्चन में k की वैल्यू 2 आई थी, इसमें एक फेल होगी, एक रहेगी सिर्फ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल प्लेन कहा है, डिस्टेंस p का है, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। वही एक प्लेन बना हुआ है, एक m है, एक p है, ये ओरिजिन से दे रखा है, इनके डिस्टेंस को p नाम दिया हुआ है। तो मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC, कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC, ए क्या होता है, हेयर कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ए का a 0 0, b का 0 b 0, c का 0 0 c। जिस बच्चे ने वी नो दैट इंटरसेप्ट फॉर्म भी, जब भी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेगा इसका मतलब वो इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। वी नो दैट इंटरसेप्ट फॉर्म भी क्या होती है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन को सोल्व करके किया था ना। जिस बच्चे को ये नहीं पता लगा, वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 के अंदर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन मैंने निकालनी सिखाई है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को टच करे। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब भी सेम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को टच करे। अब प्लेन की इक्वेशन तो क्या दे दी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। डिस्टेंस कह रहा है p, p के ऊपर डिस्टेंस लगा दो। ये वाला p और ये p सेम ना मानना, ऐसे करो इसको q मान लो, बस कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ना होना। तो देयरफॉर क्या आएगा, डिस्टेंस को d से लिखते हैं, pm क्या आएगा, ये पॉइंट पुटिंग कर दो, 0 बाय ए क्योंकि उसने ओरिजिन भी कह रखे हैं, 0 बाय बी 0 बाय सी माइनस 1, x के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, y के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर, z के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर। pm क्या दे रखा है, pm की जगह qm है क्योंकि मैंने q मान लिया था। ये क्या p ले लिया, ये क्या आ गया 1 बाय, क्योंकि -1 का मोड 1, 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर। पहले इतना लिख लो आप, ये लिख लो आप, इतने मैं ये रिपीट करता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस का है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिख ली। प्लेन की इक्वेशन लिखने के बाद उसने कहा था डिस्टेंस p है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दिया p,
वो फार्मूला लगाया सिंपल, और तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ P का फार्मूला लगाया है। इसके बाद देखो तो P 1/a² 1/b² 1/c² इक्वल टू 1। P को बाहर ले जाओ, 1/b², 1/c², 1/p², स्केयरिंग बोथ साइड भी कर लें। यहाँ तक तो ठीक है। आंसर में कहा है लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। तीन चीजें कही थी, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा, एक डिस्टेंस कहा, एक सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रन का OABC। तो इसका टेट्राहेड्रन का क्या होता है, लेट O X Y Z द टेट्राहेड्रन ऑफ द सेंट्रॉइड। A क्या था, A0 0, ऐसे करो टेट्राहेड्रन सेंट्रॉइड OABC, यहाँ O ना लिखो, फिर B क्या दे रखा है 0 B 0, C क्या दे रखा है, इसको नंबर 1 इक्वेशन, C क्या दे रखा है 0 0 C। तो देयरफॉर टेट्राहेड्रन क्या होता है, X इज इक्वल टू, इसको O ना लिखो क्योंकि O मतलब 0 0 0, क्या होएगा A प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0/4, टेट्राहेड्रन मतलब 4/4, 0 प्लस B प्लस 0 प्लस 0/4, क्योंकि यहाँ लिख लो O भी आपको 0 0 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस C/4, ये क्या दे रखे हैं X Y Z। तो X Y Z A/4 B/4 C/4, x की वैल्यू क्या आ गई A/4, तो A की वैल्यू क्या आ गई 4x। सिमिलरली कंपेयर करोगे B की वैल्यू 4y, C की वैल्यू 4z, पुट इन 1, खत्म हो गया, पुट इन 1। तो A की जगह क्या आ गया 16x², B की जगह क्या आ गया 16y², C की जगह क्या आ गया 16z², 1/p²। ये ही प्रूव करना था। हाँ 16 कॉमन निकाल के वहां ले जाना, यही प्रूव करना था। सो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तीन चीजें आपको दे रखी है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसे इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी, एक डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फार्मूला किया, एक टेट्राहेड्रन चारों का सम OABC का सम बाय 4, OABC का सम बाय 4, उन सारों की वैल्यूज निकाल के 1 में पुटिंग कर दें। आपकी एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जो सिर्फ यही तक प्रूव करना होगा। एक ऐसा क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें डिस्टेंस भी कहेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहेगा, टेट्राहेड्रन नहीं कहेगा। अगर टेट्राहेड्रन कहे तो एक्स्ट्रा करना है, नहीं तो वो 2 पॉइंट ही करने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में नहीं दे रहा। इन चारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। इसके अलावा बुक में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होएगा। तो आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू, टेक केयर।